Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature, and today we will talk about partition literature. The partition of India had a huge impact on millions of people living in India, and although the pain of those cannot be expressed in words, still many writers have tried to depict that trauma in form of novels and short stories. And today's video is dedicated to the suffering of those millions of people and to those writers who have brought the picture to the further generations. Let us know more from this video. Welcome to the channel. We are covering partition novels today. The Partition of India was an episode of enormous intensity that affected the normal lives of millions of people, and it has left its impact on human emotions and values to such a great extent that all creative writers and artists have come under its influence and written many texts, and we will discuss those texts in this video. इस चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको इम्पॉर्टेंट लिटरेचर इन्फॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आप यहाँ देख सकते हैं उन सभी टेक्स्ट्स की लिस्ट, इंडियन टेक्स्ट जो कि इंडियन पार्टीशन से रिलेटेड हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पिंजर 1950 टू द ब्रोकन मिरर 1994। और भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं. दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, एंड दीज आर कंसिडर्ड टू बी अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर. सबसे पहले बात करते हैं पिंजर की. पिंजर जो कि इस नावल का हिंदी नाम है और इसका दूसरा इंग्लिश नाम है द स्केलेटन एंड दैट मैन. इट इज़ ए नावल बाय अमृता प्रीतम जिसको 1950 में लिखा गया था. अमृता प्रीतम वॉज अ फेमस पंजाबी एंड हिंदी राइटर. Pinjar is such a novel, if you grab that in your hand, you can't get up without finishing it. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सारी इवेंट्स बताई गई हैं, सारे ट्रॉमास बताए गए हैं जो कि फेस किए थे एक सेंट्रल कैरेक्टर ने जिसका नाम था पूरो. A woman Puro is preparing to wed a man of her parents' choice when she becomes the victim of an unresolved enmity between families. तो Puro बड़ी खुश है नॉवल की शुरुआत में, and she is happily dreaming about her upcoming marriage. और उसको एक पर्सन उठाकर ले जाता है जिसका नाम है रशीद. रशीद एक मुस्लिम है. रशीद की फैमिली और पूरो की फैमिली की बहुत सालों से दुश्मनी चली आ रही थी, तो सिर्फ बदला लेने के लिए पूरो को कैप्चर कर लेता है वो पर्सन. सो रशीद हु इज़ एन एनिमी ऑफ हर फादर, पूरोज पेरेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गर्ल व्हेन शी मैनेजेस टू एस्केप फ्रॉम रशीद्स होम. तो इस नावल का एक सबसे पेनफुल सीन है कि एक बार पूरो मैनेज भी कर लेती है अपने घर आना रशीद की कैद से भागकर. ऑल्दो रशीद ने उसको वार्न किया होता है कि तुम अब जाओगी भी तो तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल. बट व्हेन शी रीचेज हर होम शी knocks the door. In spite of knowing the fact that it is Puro, the parents do not provide her entry into their home, क्योंकि इससे उनकी रेपुटेशन में प्रॉब्लम आएगी कि एक लड़की है जिसको कोई अबडक्ट करके ले गया था, उसके साथ पता नहीं क्या क्या इवेंट्स हुए होंगे. शी हैज़ बिकम impure now. How can she get an entry into the family again? Pinjar is widely considered one of the outstanding work of Indian fiction set during the period of partition of India. और 2003 में सेम नेम से एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई गई है जिसका नाम भी पिंजर ही था, एज आई टोल्ड, जिसमें उर्मिला मातोंडकर ने पूरो का रोल प्ले किया था, द सेंट्रल कैरेक्टर. एंड शी वॉज रियली अप्रिशिएटेड फॉर हर एक्टिंग स्किल्स एंड शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर मेनी अवार्ड्स एज वेल. The film directed by Chandra Prakash Dwivedi, and the movie is about the same story, the Hindu-Muslim problems during that particular era. अब बात करते हैं तौबा टेक सिंह की, जो कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ शॉर्ट स्टोरी डिजर्व्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय सादत हसन मंटो पब्लिश्ड इन 1955, जो कि एक पागल खाने को डिपिक्ट करती है. लाहौर में एक असाइलम है जहाँ पर कुछ पागल हैं और गवर्नमेंट्स को अब याद आया है कि पूरे लोग तो इधर से उधर हो गए थे अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, बट पागलों को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना मिस हो गया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन. तो द story is a powerful satire on the relationships between India and Pakistan.
जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 साल बाद की बात है, 1947 से गवर्नमेंट को अचानक याद आ जाता है कि दे फॉरगॉट टू एक्सचेंज द lunatics in the asylum. So government of India and Pakistan decided to exchange some Muslim Sikhs and Hindu lunatics and revolves around a central character. इसके central character का नाम है बिशन सिंह. बिशन सिंह is a Sikh inmate of an asylum in Lahore who is from the town of Toba Tek Singh. बिशन सिंह पूरी स्टोरी में अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं बाय आस्किंग एवरीवन टॉबा टेक सिंह कहाँ है. तो सादत हसन मंटो शॉर्ट स्टोरी टॉबा टेक सिंह रिवील्स द राइटर्स ओन mental pain or mental agony as well, you can say, as he was also forced to leave the that time Bombay to settle in Lahore by the conditions of the time and always regretted done so. उस टाइम पर राइटर्स को भी अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग यहाँ और वहाँ शिफ्ट होना पड़ा था, राइटर्स को, आर्टिस्ट्स को, मूवी पर्सनल्स को, और ये सब उनके लिए भी बहुत पेनफुल रहा होगा. सो लाइक बिशन सिंह इन द स्टोरी, मंटो वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर एन आइडेंटिटी इन पाकिस्तान. अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो Z5 पर ये फिल्म अवेलेबल है, टॉबा टेक सिंह, अ हिंदी फीचर फिल्म स्टारिंग पंकज कपूर एंड विनय पाठक. अब बात करेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान की. We can say one of the most famous partition novel. Train to Pakistan is a historical novel by writer Khushwant Singh. There is no need to give his introduction. One of the most famous Indian English writer. Khushwant Singh के द्वारा लिखा गया है, 1956 में पब्लिश हुआ था और पूरे तरीके से मेजर इवेंट्स को रिकाउंट करता है कि किस तरीके से ट्रेन्स के एक्सचेंज हुए थे और ट्रेन्स के अंदर इन स्पाइट ऑफ लिविंग पीपल देवर ऑल डेड बॉडीज लाइंग हेयर एंड देयर. किस तरीके का वो सीन रहा होगा. इट इज़ आउट ऑफ इमेजिनेशन और एक फिक्शनल. People of Mano Majra, a village on Indo-Pak border, live in harmony. तो जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था लोग प्यार से ही रहते थे. जनरली कोई भी ये नहीं सोचता था कि मेरा नेबर मुस्लिम है या सिख है या सो एंड सो. तो दे लिव इन हार्मनी. हाउ एवर थिंग्स चेंज व्हेन अ ट्रेन अराइव्स फ्रॉम पाकिस्तान कंटेनिंग द डेड बॉडीज ऑफ द पीपल कमिंग टू इंडिया. तो अगर आप इसकी स्टोरी को भी और अच्छे से समझना चाहते हैं और ब्यूटीफुली इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो देयर इज़ अ वेरी नाइस फिल्म, ट्रेन टू पाकिस्तान. 1998 की फिल्म है, इंडियन हिंदी फिल्म अडेप्टेड फ्रॉम खुशवंत सिंघ्स 1956 क्लासिकल नॉवल बाय द सेम नेम. अब बढ़ेंगे आतिया हुसैन के नॉवल सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम की तरफ. 1961 का ये नॉवल है. इट इज़ ए नॉवल बाय आतिया हुसैन एंड द नॉवल इज़ मेनली सेट इन लखनऊ. लखनऊ में बिल्कुल सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत कम पार्टीशन नॉवेल्स की सेटिंग होती है. जनरली इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर होती है, बट इस नॉवल की सेटिंग लखनऊ की है. तो इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर यूज़ किया गया जिसका नाम है लैला. और लैला एक अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल है जिसके अपने पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है. शी इज़ लिविंग विद सम रिलेटिव्स, मुस्लिम फैमिली ऑफ तालुकदार्स. As I told, both of her parents have died, and so Leila lives with her grandfather and her 2 aunts on her father's side. Her father requested that Leila receive a Western style education, so she did. She used to go to college, which was not a common thing in that time. So she did go to college, though she also must follow tradition just like her aunts. तो उसको फैमिली की ट्रेडिशन बहुत ही कंजर्वेटिव वे में फॉलो करनी पड़ती थी और सिर्फ बाहर जाना अलाउड होता था एजुकेशन पर्पस से. उसके एक अंकल हैं हामिद, हु कंसिडर्स हिमसेल्फ लिबरल एंड सिर्फ कंसिडर ही करते हैं बट इज़ एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग गार्डियन एंड ड्रामेटिकली रिस्ट्रिक्टिंग ऑल फ्रीडम ऑफ द फैमिली, एवरी मेंबर्स फ्रीडम. और बहुत तरीके की हिपोक्रेसी भी दिखाई गई है कि घर की लड़कियों को बहुत संभाल कर रखा जाता है, बहुत प्रोटेक्टिव रखा जाता है, और घर की फीमेल सर्वेंट्स पर जो मेल मेंबर्स हैं दे कैन हैव एन सेक्सुअल आई ऑन देयर फीमेल सर्वेंट्स. तो एक तरीके की हिपोक्रेसी दिखाई गई है बाय दी मेल्स इन दिस नॉवल, और पार्टीशन की इवेंट्स भी फॉलो करती हैं इसके अंदर. अब बात करते हैं तमस की. तमस 1947 की इवेंट्स पर बेस्ड नॉवल है, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया 1973 में. और
दिस नॉवल वन साहित्य अकेडमी अवार्ड, और इस नॉवल पर जो मूवी बनी थी बाय द सेम नेम उसने भी नेशनल अवार्ड जीता था. तो इट इज़ एक्चुअली अ फिक्शनलाइज्ड वर्जन ऑफ द रॉयट्स ऑफ द इवेंट्स which happened with Muslims, Hindus and Sikhs against each other, but somehow there is a reality. नॉवल की बिल्कुल शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लो कास्ट मैन है, अ टैनर, जिसको हिंदी में चमार कहते हैं, द वन हु डील्स विद द स्किन ऑफ द डेड एनिमल्स. तो उसको एक काम दिया गया, एक पिग को मारने का, एक पिग को स्लॉटर करने का. ही डजंट नो कि क्यों दिया गया मुझे ये काम. उसको बस सिर्फ 5 रुपये मिले हैं उस काम को करने के लिए, एंड दैट इज़ द पर्पस फॉर हिम टू किल दैट पर्टिकुलर क्रीचर. तो उसको एक मुस्लिम मैन ने दिए हैं, मुराद अली जिसका नाम था, टू किल द पिग, और उसको बताया कि ये कुछ वेटरिनरी पर्पस के लिए है, मतलब कोई रिसर्च करनी है, मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड है, तो वी नीड द बॉडी ऑफ अ पिग. अब मुराद इस पर्सन नाथू को इंस्ट्रक्ट करके गया है कि बस इसको मार दे पिग को, और नियर बाय एक पुश कार्ट के अंदर रख दे इसकी बॉडी को, एंड वी विल पिक इट फ्रॉम देयर. एंड नाथू को ऐसा लगता है कि चलो हो गया काम, 5 रुपये मिल गए मुझे, बहुत अच्छी बात है. बट नेक्स्ट मॉर्निंग वी कम टू नो कि वाई द pig was asked to be slaughtered by Nathu. The next morning, the pig's body is found on the steps of local mosque by the Congress committee. तो एक लोकल मॉस्क के स्टेप्स पर, उसकी सीढ़ियों पर पिग की बॉडी मिलती है, जिसको रिलीजियस मेंबर्स कुछ आकर देखते हैं. बताया गया है कि 3 मेन रिलीजन्स हैं जिसके लीडर्स आकर उस बॉडी को देखते हैं, एंड दे डिस्कस कि ऐसा क्यों हुआ और किसने किया होगा. अ पिग और अ पॉक इज़ अ फॉरबिडन थिंग इन इस्लाम. सो ये एक्ट तो एकदम से प्रोवोक कर देता है इस्लामिक इमोशंस को, सो कॉल्ड इस्लामिक इमोशंस को. सो दिस एक्ट इज सीन एज अ प्रोवोकेशन अज्यूम टू बी डन बाय सम हिंदू कम्युनिटी. तो मुस्लिम्स अज्यूम करते हैं कि हिंदू कम्युनिटी के कुछ लोगों ने किया होगा मुस्लिम फीलिंग्स को, मुस्लिम रिलीजन को हर्ट करने के लिए. एंड इन रिटेलिएशन अ काउ इज स्लॉटर्ड, एंड द सिटी ऑलरेडी फुल ऑफ टेंशन सराउंडिंग द फोर्थ कमिंग पार्टीशन लेजिस्लेशन erupts into rioting and murder. तो ज़बरदस्ती आप देखिए कि पिग को स्लॉटर करवा कर वहाँ पर प्लेस करवाया गया ताकि दंगे हो जाएं, और फिर उसके रिवर्ट में एक काऊ को स्लॉटर किया गया जिससे कि दंगों को और हवा मिले. तो आप देखिए कि दंगे करने के लिए कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं उतरा. इट वॉज अ पॉलिटिकल एक्ट कम्प्लीटली, और the whole city was burning into the fire of those riots, but not those politicians who instigated it. इसको भी आप और अच्छे से समझना चाहें तो आप मूवी देख सकते हैं. 1988 में बनी थी ये मूवी, अराउंड 5 आवर्स की है, थोड़ी सी लंबी मूवी है. ये डायरेक्ट किया था गोविंद निहलानी ने, और गोविंद निहलानी का जाना जाता है कुछ इसी तरीके की पीरियड ड्रामा रियलिटी फिल्म्स बनाने के लिए. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द हिंदी नॉवल ऑफ द सेम नेम बाय भीष्म साहनी, एंड दिस फिल्म वन द नेशनल अवार्ड, एंड दिस नॉवल हैज़ ऑलरेडी वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड. और भीष्म साहनी ने खुद भी इस मूवी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. यू कैन सी दिस सिख पर्सन, दिस इज भीष्म साहनी. नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे बचे हुए 5 नॉवेल्स, बस्ती, मिडनाइट चिल्ड्रन, आइस कैंडी मैन, द शेडो लाइन्स एंड द ब्रोकन मिरर. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस. Those cannot be expressed in words, still many writers have tried to depict that trauma in form of novels and short stories. And today's video is dedicated to the suffering of those millions of people and to those writers who have brought the picture to the further generations. Let us know more from this video.